नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां सीएम धामी के आज कई सारे कार्यक्रम हैं। स्वास्थ्य चिंतन शिविर में शिविर का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। साथ ही शुभारंभ समारोह में शामिल होंगे। निजी होटल में ये शिविर का आयोजन होगा, उसमें खुद मुख्यमंत्री शामिल होंगे। सीएम धामी का आज विशेष कार्यक्रम है। स्वास्थ्य चिंतन शिविर का शुभारंभ है आज, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। एक निजी होटल में इसका कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। चलिए इसी के साथ ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता सोनू जुड़ चुके हैं। सोनू, आज बताया जा रहा है स्वास्थ्य चिंतन शिविर का शुभारंभ है और उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। क्या कुछ तैयारियां कर ली गई है और आज क्या कुछ विशेष इस कार्यक्रम में देखने को मिल सकता है? अब देखिए, पहले से ही इस कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही हैं। राज्य सरकार और खास तौर पर जो स्वास्थ्य विभाग है वो पहले से ही इस जो ये चिंतन शिविर आयोजित किया जा रहा है इसकी तैयारियों को लेकर के कवायद में जुटा हुआ है। और कैसे इस चिंतन शिविर का आयोजन होगा, कैसे ये आयोजन सफल होगा, इस पर फोकस किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने देहरादून से लेकर दिल्ली तक कई दौरे लगाए और इसके साथ साथ जो स्वास्थ्य सचिव है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री को अपडेट भी दे रहे हैं। और इसके साथ साथ चूंकि आज ये आयोजित हो रहा है, उत्तराखंड के इतिहास में पहला ये मौका है जब इस स्तर का जो है स्वास्थ्य चिंतन शिविर आयोजित हो रहा है। खास बात इसमें कहीं रहने वाली है क्योंकि जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं वो उत्तराखंड में ही है। वो इस चिंतन शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री शामिल होंगे और स्वास्थ्य मंत्री रहेंगे। और इसके अलावा कई ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो इस चिंतन शिविर में शामिल होंगे। इसके साथ साथ कई ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों के स्वास्थ्य सचिव, उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जो योजनाएं हैं उनके जो निदेशक पद पर अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं वो तमाम जो अधिकारी हैं वो इसमें शामिल होंगे। सरकार तमाम पहलुओं पर मंथन करने जा रही है। तमाम स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो ये सुनिश्चित करेंगे इस 2 दिवसीय चिंतन शिविर में कि स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे बेहतर किया जा सकता है और नई तकनीकी के आधार पर कैसे जन जन तक स्वास्थ्य सेवाओं को और उनका दायरा बढ़ाया जा सकता है। और उत्तराखंड जैसे जो राज्य हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्रों के दूरस्थ क्षेत्रों में जो है वो कैसे स्वास्थ्य सेवा को बेहतर किया जा सकता है, टेलीमेडिसिन जैसी जो व्यवस्थाएं उनको और कैसे बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि कई दिग्गज जो है इस चिंतन शिविर में जो है वो मंथन करने वाले हैं। निश्चित तौर पर ये उम्मीद की जा रही है कि इस चिंतन शिविर से उत्तराखंड को भी लाभ होगा और जो अन्य राज्य हैं। जी सोनू, बताया जा रहा है कि इस शिविर में 22 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री शामिल होंगे और इनके अलावा दूसरे मंत्री भी शामिल होंगे। खबर ये भी आ रही है कि दूसरे राज्यों के उप मुख्यमंत्री और कई सारे विधायक भी इसमें शामिल होंगे। तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है? इनके रहने को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? अब देखिए, पहले से ही विभाग और सरकारी जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। चूंकि कई राज्यों से जो है वो जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो पहुंच रहे हैं और जो स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं। कुछ पहुंच चुके हैं और कुछ का पहुंचने का सिलसिला जारी है। और कुछ समय बाद तक सभी जो इसमें शामिल होने वाले लोग हैं वो पहुंच जाएंगे। मुख्यमंत्री स्वयं इसमें रहने वाले हैं और जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो इसमें शामिल होंगे। तो तैयारी पहले से की जा रही थी और तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है और अब इस चिंतन शिविर की शुरुआत होने वाली है। और इस चिंतन शिविर में कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए जो हैं उन पर चर्चा होगी। और जो स्वास्थ्य विभाग की जो स्वास्थ्य संबंधी पार्लियामेंट्री कमेटी है उस कमेटी की भी बैठक इस चिंतन शिविर के दौरान यहाँ पर आयोजित की जाएगी, क्योंकि एक नहीं अनेकों राज्यों के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। जी बिल्कुल सोनू, यहाँ पर उत्तराखंड को इस शिविर की मेज़बानी मिली है। काफ़ी बड़ी बात है उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड के लिहाज से अगर हम बात करें तो कितना महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है? इस शिविर के बाद कितने बदलाव हमें उत्तराखंड में देखने को मिल सकते हैं?
देखिए, एक रोज पहले जो है वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने उत्तराखंड में पहली बार जो रेडियोग्राफी मशीन है उसका उद्घाटन किया है, आईसीयू का उद्घाटन किया है और जो कैथ लैब है उसका उद्घाटन किया है। तो ऐसे में ये शुरुआत की जा रही है और जब कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो कार्यक्रम में मौजूद लोग हैं उनको संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उत्तराखंड जो है वो देवभूमि है, वीर भूमि है और सीमांत राज्य है। ऐसे में जो है उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और राज्य की तरफ से जो भी स्वास्थ्य सेक्टर के लिए प्रस्ताव केंद्र को भेजे जाते हैं उनको अविलंब जो है उनको स्वीकार कर लिया जाता है। और यही वजह है कि जो तीर्थ नगरी या योग नगरी के नाम से भी विख्यात है ऋषिकेश में एम्स स्थापित किया गया है और अब दूसरा सैटेलाइट एम्स को उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में जो है वो शुरू करने की कवायद तेज हो गई। इसके लिए केंद्र ने आर्थिक सहयोग भी दिया है और जमीन का भी चयन कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे बेहतर किया जा सकता है और इन स्वास्थ्य सेवाओं का न सिर्फ उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को लाभ मिलेगा बल्कि जो बाहरी क्षेत्रों से आने वाले टूरिस्ट हैं, श्रद्धालुओं के तौर पे लोग यहाँ पहुंचते हैं, भक्तों के रूप में लोग यहाँ पहुंचते हैं चारधाम यात्रा करने के लिए, उनको भी एक बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा सके। राज्य और केंद्र सरकार की ये प्राथमिकता है। जी चलिए सोनू बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई उत्तराखंड से, जहां सीएम धामी आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। स्वास्थ्य चिंतन शिविर का आज शुभारंभ होगा। बड़ी संख्या में अलग अलग राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री इस शिविर में शामिल होंगे और कई विषयों पर मंथन होगा, कई विषयों पर चर्चा होगी। स्वास्थ्य से जुड़े 108 विषय बताए जा रहे हैं, उस पर इस 2 दिन के चलने वाले शिविर में चर्चा होगी।